वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। अब हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल। हाँ, इंट्रोडक्शन, वी हैव डन इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद देखो, जिसने भी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, और नहीं है तो कमेंट कर देना डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो आप पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, पूरे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन डाला हुआ है। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज, सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं, करें भाई स्टार्ट। तो पोलिनोमियल में जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि बात चल रही थी, पोलिनोमियल की महाभारत चल रही है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, सबसे पहले क्या करेंगे, रेड मार्कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से फ्रेश माइंड से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सी नहीं है, जो नहीं है उसका रीजन लिखो भाई क्यों नहीं है। तो पहले तो ये देख लेते हैं पोलिनोमियल होती कौन सी है, ठीक है। पोलिनोमियल की बात करें, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जो पोलिनोमियल है उसमें जो एक्सप्रेशन की पावर है, पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं यार, ये सीधा पॉजिटिव नहीं बोल सकते क्या? मतलब ये घुमा रहे हैं हमें डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि व्हाट इज योर फादर नेम, हमें घुमा रहे हैं व्हाट इज योर ग्रैंडफादर सन नेम, या व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। भाई डायरेक्ट बोल दो ना, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं। चलो छोड़ो, पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, 4x² - 3x + 7। तो आप देखो इसमें वेरिएबल कौन कौन से, x और x, ये वेरिएबल है। इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पावर पॉजिटिव है, ये 2 है, पावर इसकी 1 है। कोई नॉन नेगेटिव, मतलब सॉरी, कहीं पे नेगेटिव नहीं आ रहा, कहीं पे फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो इसको हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल। यस, दिस इज अ पोलिनोमियल। जिस जो नहीं होगी उसका रीजन लिखेंगे। तो ये तो है, पहले का तो आप लिखोगे यस, तो यस लिख दिया, रीजन कुछ है ही नहीं है, ठीक है। रीजन लिखना भी हो तो आप लिख सकते हो कि पावर क्या है, पॉजिटिव है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + √2। तो √2 ये तो एक कांस्टेंट ही है, इसको तो छोड़ो, जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव है, ये भी एक पोलिनोमियल है, इसको भी लिख सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√t + t√2। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है भाई, t वेरिएबल है, t हमारा वेरिएबल है, t वेरिएबल है, मानते हो? यस, मानते हैं। अब देखो t का रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए, अगर किसी भी नंबर का रूट होता है तो रूट का मतलब होता है कि उस नंबर की पावर 1/2 है, तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो यहां पर जो 3√t है, इसको मैं 3 × t की पावर 1/2 लिख सकता हूं, प्लस में t√2, ये तो कांस्टेंट है √2, इसको तो छोड़ो, हमें देखना है वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये जो पावर है, पावर किस में आ रही है, ये फ्रैक्शन में आ रही है, ये पावर फ्रैक्शन में आ रही है। तो फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ना तो फ्रैक्शन में हो ना नेगेटिव हो, ठीक है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा, इसके रीजन में आएगा नो। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल पावर, वेरिएबल की जो पावर है इज इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में है,
ठीक है, इसमें कोई मैथ्स में आपको कोई ज्यादा बिल्कुल क्रैम करने की नीड नहीं है। जो भी चीज है बस जो आपने देखा, जो समझा, उसको लिख देना। तो ये लिखना है कि नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर इज इन फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन में है। या आप ये भी लिख सकते हो कि वेरिएबल पावर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जो समझा उसको लिख दिया, ऐसा नहीं कि एक ही चीज क्रैम करी उसको लिख दिया। समझो, क्योंकि हम एक्सरसाइज के साथ साथ हमने सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, उसको समझना है चैप्टर को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब कर देता हूं। रब करेंगे तभी तो आगे लिख पाएंगे, नहीं रब करेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, है ना। तो मैंने आपको बोला था एक पोलिनोमियल की महाभारत चल रही है और इमेजिन करो दुर्योधन जी देख रहे हैं और शकुनी मामा से बातें कर रहे हैं, है ना। शकुनी मामा मैं नहीं हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक बात है छोटी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 2/y। अब यहां पर देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये वेरिएबल एक ये पड़ा, एक ये पड़ा। अब एक छोटी सी बात समझो जो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। अगर मैं लिखता हूं 1/y, तो ये जो y ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं y की पावर -1 लिख सकता हूं। जब भी y 1/y का मतलब y की पावर 1, और जैसे ही ऊपर जाएगा y की पावर -1 हो जाएगा। तो मतलब ये चीज क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस 2, ये फ्रैक्शन में y है तो ऊपर जाकर y की पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में अगर वेरिएबल जा रहा हो नीचे, वो ऊपर जाके नेगेटिव पावर बनाएगा, तो पावर नेगेटिव आ गई, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्रॉस। तो रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव है। बट होनी क्या चाहिए, होनी चाहिए पॉजिटिव, है ना। या तो होना चाहिए व्हाट इज योर हस्बैंड, व्हाट इज योर फादर नेम, या व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। तो ये समझ आ रहा है, होपफुली मानते हो, समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसने एक बात और बोली थी, वन वेरिएबल की कौन कौन सी है, सारी अब तक वन वेरिएबल में थी। ठीक है, तो हमने रीजन दे दिया जो नहीं थी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। ध्यान से समझिए क्या बोला था इसने, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वन वेरिएबल है, कौन सा है। अब और जो पोलिनोमियल हो, इसमें तो देखो कितने वेरिएबल हैं, इसमें तो गड़बड़ हो रही है। इसमें क्या हो रही है, एक वेरिएबल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 वेरिएबल है। चाहे पावर पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट वेरिएबल 3 है। तो रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा, रीजन यानी कारण क्या रहेगा, दिस इज नॉट, सीधा लिख दोगे क्योंकि इसने बोला है कि भाई ऐसे कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें वन वेरिएबल है। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन contain 3 variable. So therefore this is not a polynomial of one variable. आप लिख सकते हो which of the following expression are polynomial in one variable. This expression contain 3 variable. So we need, हमें कौन सी चाहिए, वन वेरिएबल की। So this is not a one variable expression. पोलिनोमियल है, मैं मान सकता हूं ये पोलिनोमियल है,
बट इसके अंदर 3 वेरिएबल, हमें चाहिए 1 वेरिएबल। समझ आया? चलो, ये वैसे समझाना हो तो ठीक है, बट आपको लिखना हो तो देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या आता है? अब सीआईडी चल रहा है, सीआईडी चल रहा है, दया आ रहा है, और महाभारत चल रही है ना, शकुनी मामा और दुर्योधन, ये फेमस है। क्या बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कौन सा? एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें ये है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर कहां पर है? एक्स स्क्वायर ये पड़ा, ये रहा। इसका कोफिशिएंट क्या है? ये 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, उसका भगवान होता है। यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ अब एक्स स्क्वायर लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दे, कोई प्रॉब्लम है? तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो पहली इक्वेशन की बात करें, पहली इक्वेशन में हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मानते हो? मानता है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर करता हूं सेकंड वाला। सेकंड में देखो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? रेड मार्कर। ये रहा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। सो इसमें क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट, मैं यहीं पे लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? चले आगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं इसको रब नहीं करता, मैं नीचे करवा दूंगा, है ना, नीचे स्पेस पड़ा तो है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, π/2x² प्लस x, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो डियर स्टूडेंट, x² का कोफिशिएंट क्या है? ये है, ये π/2। जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ वो कोफिशिएंट होता है। तो आप मुझे कमेंट में राइट करना x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट, ये तो आप लिख लोगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2 लिख सकते हो। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातें चल रही है ना, कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान चैप्टर चल रहा है, बढ़िया वाला क्वेश्चन भी बनता है यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम रब करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? स्पेस बनाना है। तो क्लास में तो पूछ सकते हैं शैल आई रब इट, बट यहाँ पे तो मुझे समझना पड़ेगा कि हाँ आप बोल रहे हो कि रब कर दो और स्पेस बनाओ, है ना। तो क्या करेंगे? अब रेड वाला मार्क कर लेंगे सबसे पहले। सबसे पहला काम, जैसे वो करते हैं ना, कई बार वो बनाते हैं मास्टर शेफ में बनाते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले दही का चम्मच लेंगे, फिर 1 चम्मच जीरा लेंगे, है ना, फिर उसके बाद तेल गरम करेंगे। मतलब इतना कुछ जो आसानी से मम्मा घर पे कर लेती है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एक दही का चम्मच लेंगे, नहीं पहले क्या लेंगे? हम क्या ले सकते हैं इस टाइम? तो हम पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन ले सकते हैं। हम दही का चम्मच कहां से लाएंगे? देखो इसमें बताओ, अब कुछ क्वेश्चंस में हमें पागल बनाया जाता है। कैसे? मतलब हमें समझते हैं कैसे। कह रहा है भी राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको कहीं पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे? अब सीआईडी और दया की लड़ाई होगी। क्वेश्चन देख लिया, ये किसने? सीआईडी ने। दया को पूछ रहा है कहीं पे एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट बताओ। अब दया नाराज हो गया, सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, आप मेरे से कोफिशिएंट पूछ रहे हो। तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा भाई? कोफिशिएंट वो टर्म है ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा, है ना।
कुछ क्वेश्चंस में चेक करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे तो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाइनोमियल क्या होती है? भाई हमें तो बाइबल पता है, हमें बाइनोमियल तो पता ही नहीं, पता है, इंट्रोडक्शन देखना इस चैप्टर की, सारा कुछ बता रखा है। बाइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, सिर्फ दो। तो इसने बोला ऐसा एग्जाम्पल दो कि जिसकी डिग्री 35 हो। एक ऐसी बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो, हम दे देंगे। क्या लिख सकते हैं हम? x एक वेरिएबल लिखा, उसकी डिग्री 35 बना दी। अब साथ में अगर दूसरा x भी लिख दो, तो मैंने क्या बोला था, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री होती है। वेरिएबल कौन सा? सिर्फ x ही है, सिर्फ x एक वेरिएबल है, सिर्फ वन वेरिएबल है, x पावर 35। आप इसको और भी लिख सकते हो, आप y पावर 35 प्लस में 5 भी लिख सकते हो, कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। मैंने डिग्री भी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है इंट्रोडक्शन में। अगर 2 वेरिएबल हो, अगर 3 वेरिएबल हो तो क्या हो सकता है। वैसे इसने वेरिएबल की बात नहीं करी है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इसने वेरिएबल की बात नहीं करी। आप ऐसे लिख दो, x और y ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म बन जाएगी, इसको 30 लिख दो, y की पावर 5 लिख दो, और यहां पर प्लस में y लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये ऐसे 2 वेरिएबल में है, बट अगर डिग्री देखें तो इस एक्सप्रेशन, इस पोलिनोमियल की 35 है। थोड़ा सा डिटेल में, मेरी आदत है, और आपको बच्चों को जाना भी चाहिए यार, थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए, समझना चाहिए क्वेश्चन को। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गया, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा तो मत ही लीजिए, इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो, सिंगल, जिसकी डिग्री 100 हो। तो सिंगल लिख लो, x की पावर 100 लिख लो, या आप 5x इसकी पावर 100 लिख लो। मोनोमियल ये भी एक टर्म है, क्योंकि टर्म प्लस माइनस साइन से सेपरेट होती है, मल्टीप्लाई से तो वो एक ही रहेगी। तो ये भी लिख सकते हैं, z की पावर 100 लिख लो, y की पावर 100 लिख लो, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। चले आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला था ये पोलिनोमियल में सीआईडी और दया सीख रहे हैं। कई बार वो दोनों आपस में लड़ते हैं, कई बार सैफ भी आ जाता है, कई बार दुर्योधन भी आ जाता है ना। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब इसने बोला, सीआईडी ने दया से बोला कि भाई दया, इसमें जो ये क्वेश्चन है दया आपके लिए कि इसमें डिग्री लिखो पोलिनोमियल की। तो दया ने बोला आप ये सोचते हो कि मैं दरवाजे ही तोड़ता हूं, मैं भाई साहब क्वेश्चन भी तोड़ता हूं। कैसे? देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x कह रहा है इसकी डिग्री लिखो। पहली बात तो देखो क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ जी है। वेरिएबल की सारी पावर पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव बोलना है। अब डिग्री कितनी है? डिग्री देखो x वेरिएबल है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो पहले का आंसर आ जाएगा कि डिग्री कितनी है इज इक्वल टू 3। डिग्री होती क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। आप सब्जेक्टिव पेपर है, साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाए, भाई यार ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है और ये गुड्डा तो बहुत बढ़िया है। गुड्डा गुड़िया का इंप्रेशन करना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले रेड मार्क कर लेंगे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 माइनस वाई स्क्वायर। पहले ढूंढो इसमें, दया ढूंढ रहा है इसमें वेरिएबल कहां है, ये रहा। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं डिग्री कितनी है, 2। इसमें डिग्री कितनी है, 2 है। चले हम आगे चलते हैं। अब तक तो दया ने 2 क्वेश्चन तोड़ दिए। सीआईडी हैरान, भाई दया दरवाजे ही नहीं तोड़ता, क्वेश्चन भी तोड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये पढ़ा, ये रहा 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब वेरिएबल कहां पर है, वेरिएबल ये रहा, इसकी पावर कितनी है, 1। तो डिग्री क्या होगी इसमें, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। ये आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना, बना लेते हैं। देखो अब आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब दया कंफ्यूज, भाई 3 आ गया, अब इसकी डिग्री क्या लिखूं, अब क्या करें। सीआईडी खुश हो रहा है, अब दया नहीं बता पाएगा। तो दया तो भाई दरवाजे ही नहीं तोड़ता, दया तो क्वेश्चन भी तोड़ता है। तो अब देखो दया क्या करेगा। दया ने दिमाग लगाया कि सिर्फ 3 है, तो 3 को मैं 3 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकता हूं। सीआईडी पूछ रहा क्यों। दया ने रीजन दिया कि x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के होता है ना, x पावर 0 बराबर 1 होता है। तो अगर मैं x पावर 0 मतलब 3 इंटू 1 भी तो 3 आएगा। और डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की पावर। तो मैंने कांस्टेंट को x इंटू 0 लिख दिया, x की पावर 0 लिख दिया। अब यहां पे जो वेरिएबल बना, ये जो वेरिएबल बना, इसकी पावर क्या है, 0 है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो इंप्रेशन डालने के लिए आप एग्जामिनर पे लिख सकते हो दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जामिनर खुश, भाई बच्चे को इतना पता है, ये तो कमाल का बच्चा है, ये गुड्डा तो कमाल का है, ये गुड़िया तो कमाल की है। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। समझ आया? होपफुली समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा 5th क्वेश्चन है, इसको देख लो। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी हैव सम वाटर। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई, क्या करें क्लासिफाई, कि कौन सी पॉलिनोमियल, क्लासिफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। तो क्लासिफाई कर लेते हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आराम से करते हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप देखो कौन सी है ये, एक्स वेरिएबल है, डिग्री 2 है, तो ये पहले वाली क्या हुई, क्वाड्रेटिक। पहले वाली हुई क्वाड्रेटिक। दूसरे पे चलते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब, दोनों वेरिएबल है, पॉजिटिव पावर है दोनों की, मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो 3 की क्या होती है, क्यूबिक होती है ना भाई। हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें आते ही हैं। थर्ड वाला, थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इसको, इसमें अगर देखें तो भाई इसमें कौन सी y वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर
कितनी है 2 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लाइन, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ हमारा है 1 प्लस एक्स, एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पक्का बनेगा 100%, नहीं 100%। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 3t ड्यूटी तो हम दे रहे हैं 3t, t एक वेरिएबल है, t की पावर क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लीनियर है। तो मेरे को साथ में बताओगे ये लीनियर के साथ कौन सी है, ये मोनोमियल भी है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। थोड़ा थोड़ा दिमाग डीपली घुमाया करो साथ साथ, और क्या क्या है ना। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसमें एक ही है हमारा वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है 2 है ना। 2 मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। और इसके अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, सिंगल, बेचारी कुवारा है, एक ही है, कुवारी टर्म है, तो है ना। मोनोमियल को हम कुवारी भी बोल सकते हैं, यानी अगर कोई कुवारा हो तो उसको हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल है ना। अब आप देखो, आप सारे मोनोमियल हो अभी, सारे कुवारे हो अभी, है ना। 7x3, ये फिर कुवारा आ गया, ये भी कुवारा है। देखो इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो ये कौन सी हुई, क्यूबिक हुई। मानते हो, दया सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, सीआईडी परेशान, दया तो कमाल कर रहा है, दया तो इंटेलिजेंट भी है। ऐसे सोचते हैं भी दया तो दरवाजे तोड़ता होगा, बट दिमाग तो है ही नहीं, दिमाग भी है दया में तो देख लो, ये क्वेश्चन था आपका 5th। अब ये क्वेश्चन 5th है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 2.2, बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, बड़े अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, -1 2। क्वेश्चन सिंपल है, एक पोलिनोमियल है। पहले मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये मैंने लिया, इसने बोला हुआ है कि ये एक पोलिनोमियल है 5x - 4x² और +3, ये पोलिनोमियल है। अब कह रहा है इसकी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करते हैं, निकालो क्या होगी, तो निकाल देते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x 0 पुट कर दो, 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 -4 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 उसका स्क्वायर +3। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, 5 इंटू 0 ये भी 0 -4, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 20, नहीं यार क्या कर रहे हो, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 0 और +3, ओ ये तो 0 ही हो गया है ना, कभी 0 -0 0 है ना, ये तो सारा ही 0 हो गया, इधर तो 0 पड़ी है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 3। तो हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। हम लिख सकते हैं इसको सब्जेक्टिव में, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले एक बढ़िया सी लाइन लगाओ, लगा ली, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पोलिनोमियल तो हमारी यही है, ठीक है, सॉरी सेकंड पार्ट है। अब x इज इक्वल टू -1 पे निकालना है, तो x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। 5 इंटू में -1 -4 इंटू में x² -1 का स्क्वायर ले लेते हैं +3। ठीक है, अब देखो इस पे वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू -1 डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, -5 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस और ये 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1,
ये -4 इंटू में प्लस का 1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। मैं सोल्व कर देता हूं आपको। तो ये देखो -4, ये -4 इंटू 1 -4 +3 -4 सॉरी -5 और -4 -9 और +3 ये आ जाएगा -6। ये मुझे सबके लिए सोल्व करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सभी को एक बेसिक लेवल से लेके चलना। तो x-1 पर -6 आएगी। समझ आया? चलो भी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान लिया, वैसे मैं आपको बता तो रहा हूं, बाय चांस दुर्योधन कर रहा होता। वैसे दुर्योधन का दिमाग मतलब अगर देखे तो वो क्या करता था, चालाकियां ही करता था। मान लिया इस पोलिनोमियल को दुर्योधन कर रहा है और शकुनी मामा से पूछ रहा है कि मामा जी इस पोलिनोमियल की x इजिकल टू 2 पर क्या वैल्यू होगी। तो शकुनी बोला, मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, x इजिकल टू 2 पुट करते हैं। मेरे बच्चे ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? 5x की जगह 2 पुट कर देंगे, -4 की जगह फिर 2 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर +3 कर देंगे, है ना। अब देखो मेरे बच्चे, अब क्या होगा, 5 2 जा 10। मैं शकुनी नहीं हूं भाई, मैं समझा रहा हूं। 4 देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 इंटू 4 ये 16 हो गया। इतना तो कर सकता हूं ना यार, ये +3 हो गया। अब मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, अब मेरे बच्चे क्या करो, 10 प्लस का और 3 भी प्लस का, 13 हो गया। तो -16 + 13, तो मेरे बच्चे क्या आया, -3। अब बोल रहा शकुनी कि बेटा दुर्योधन एट x इजिकल टू 2 पे -3 होगी। सोचो अगर महाभारत के टाइम पे भी पोलिनोमियल पढ़नी पड़ती तो कैसे पढ़ते, है ना। भीम आता, अर्जुन जी आते, अर्जुन कहता यार छोड़ ना पोलिनोमियल, एक शक्ति छोड़ी और करा तीर, सारी पोलिनोमियल सोल्व, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये होपफुली समझ आ गया होगा, होपफुली समझ आ गया होगा, डेफिनेटली आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड P0। यार ये बड़ा ना कई बार कमाल करते हैं। देखो पहले इसने साफ लिख दिया भी x 0 पे वैल्यू निकालो, 1 पे। अब P0, भाई P0 का मतलब क्या है, अगर कोई Px पोलिनोमियल है और आपको बोला है कि P0 निकालो, तो मतलब क्या, अभी x की वैल्यू 0 पे वैल्यू निकालो उस पोलिनोमियल की। तो इसने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया, मतलब वही बात कर दी। स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, और बोर्ड में पूछ लेते हैं बेटा जी व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, बच्चा कंफ्यूज। ये पापा का नाम तो पता है, मदर हस्बैंड, बात वही होती है यार। ये पूछ लेंगे व्हाट इज योर ग्रैंडफादर सन नेम, बात वही है बेटा जी, बस ये थोड़ा घुमाते हैं, और घुमाएंगे नहीं तो यार कैसे काम चलेगा, है ना। बच्चे अच्छे निकालने हैं ना इनको। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीछे वाले क्वेश्चन को रब करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो हो चुका है। अगले वाला करेंगे, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। P0, P1 एंड P2, ओ भाई 3 वैल्यू पे हर एक पोलिनोमियल की 3 वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन दिया तो निकालनी पड़ेगी यार। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम वो प्रैक्टिस करें कि 2 क्वेश्चन मैं करूं 1 आप करो। हाँ जी कर सकते हैं, बट फिर भी सारे करेंगे। देखो पी वाई है, पी वाई मतलब ये ऐसी पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल वाई है। समझ आया? सच बोल रहा हूं, देखो है ना सारे वाई। तो पहला क्वेश्चन इसने बोला है, पहले इसने बोला है, मैं मार्कर सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लू मार्कर लेंगे। तो P0 निकालो। P0 मतलब y को 0 पुट कर दो, कर देते हैं। 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 - 0, ये तो खत्म, ये सिर्फ बचा 1। तो P0 पे 1 आया। आगे चलते हैं, बढ़िया सी एक लाइन लगाओ, फिर निकालो P1 पे अब 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो -1 और +1 तो कट गए,
और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो P1 पे 1 आ रही है, P0 पे भी 1 आ रही है, P1 पे भी 1 आ रही है। ये क्या गड़बड़ हो रही है ना। मैंने आपको बोला है। अब P2 पे P2 पे निकालते हैं। P2 P2 मतलब 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगी 3। समझ आया? यस सर, समझ आ चुका है ना। इमेजिन करो महाभारत चल रही है और महाभारत में पोलोमियल है ना, और दुर्योधन सीख रहा है, सारे पांडव भी सीख रहे हैं, सारे कौरव भी सीख रहे हैं। चलो करें आगे चलते हैं। कौरव भी सीख रहे हैं, कुंती माता कह रही है बेटा सभी सीख लो। वैसे पांडव बहुत बढ़िया शक्तिशाली थे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में अब इसने दे दिया कि PT, पहले P2 दिया था, अब PT दे दिया 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। देखो पहले तो थोड़ा सा डीपली वैसे करते रहते हैं, नॉलेज की बातें। क्या ये पोलिनोमियल है? सारे पॉजिटिव है। और डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। और कितनी टर्म है ये? 4 टर्म है इसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके बाद अगर उससे ज्यादा टर्म होती है तो हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। बहुत सारी टर्म हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर? वैसे तो अगर हम बात करें, एक क्वाड्रेटिक होती है, एक अगर 4 टर्म हो तो बाई क्वाड्रेटिक होती है। अब आप ये छोटी छोटी बातें आप खुद थोड़ा देख लिया करो, बट वैल्यू निकालते हैं। P0 पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्लू मार्कर लेंगे और P0 पे देखो, P0 2 प्लस T0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देखो ये तो 2 बच गया, ये तो 0 है, ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2। P0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। अब यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, है ना। उसके बाद हम निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे? P1 पे। अब 1 पुट कर दो सब जगह, 2 प्लस T के प्लेस पे 1 प्लस 2T स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर, और भाई एक और पड़ा है माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। देखो 2 प्लस 1, ये तो 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, और ये 3, तो 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चले आगे। तो P2 पे निकालते हैं, अब इसको P2 पे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हो आप? निकाल लोगे? P2 पे देखो, 2 प्लस T के प्लेस पे 2 प्लस 2 T का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये पड़ी आपके सामने, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 4 2 जा 8, और 2 का क्यूब भी 8 होता है, तो ये कट गया और ये भी 4 आ गया। यार कमाल ही होगी ये तो, 2 पे भी 4 आ रहा है, 1 पे भी 4 हो रहा है, दया गड़बड़ होगी ये तो, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बट उससे पहले क्या करेंगे? बोर्ड को रब करेंगे। बोर्ड को रब करना जरूरी है। 3rd क्वेश्चन है हमारा, ये पड़ा x क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हो अगर आपको एक px दी हुई है x क्यूब, ठीक है, तो आपने P0 निकालना है।
तो x को 0 पुट कर दो, 0 का क्यूब क्या होता है 30, है ना, 0 का क्यूब 30, 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है। चले आगे, उसके बाद चलते हैं P1 पे देखो x की जगह 1 का क्यूब भी 1 का क्यूब क्या होता है 3, 1 नहीं P1। उसके बाद P2 x की जगह 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 2 का क्यूब का तो ये तो पता ही होगा यार आपको, 2 क्यूब मतलब 3 बार 2। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ करूं, यहां पे कर दूं, एक बढ़िया सी लाइन लगाओ, है ना, उसके बाद इसको रब कर दो, उसके बाद आगे चलो। क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट आप इसको देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बट 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप रीजन में यहां पर लिख देना, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है और सारी चीजें अच्छे से लिखना ताकि अच्छे अच्छे मार्क्स आए। हम 40 आउट ऑफ 40 की बात कर रहे हैं, तो इसको रब करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताना है कि एनसीईआरटी में क्या क्या रिड्यूस हो चुका है, वो मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में, बट मैं फिर भी बता दूंगा आगे आगे। इस एक्सरसाइज में तो कुछ भी रिड्यूस नहीं है, आगे जो भी आएंगी मैं बताता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, फिर भी साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम अब सॉल्व करते हैं, P0 निकालते हैं। P0 तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लू मार्कर लेंगे। P0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। समझ आया, इज इट क्लियर। अब P1 x की जगह 1 कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1, ये हो गया 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे P2 भी लेना है, P2 C2 T2 ये भी लेना हमने, तो ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये हुआ 3। तो अब तक तो इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं आया कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, बट फिर भी ऐसा जरूर होगा कि अब तक जितने क्वेश्चन बन चुके हैं यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा 100%। इट हैज बीन 10 years to me teaching mathematics, so that's why I'm telling you, and this is my 10-year experience, so I'm sharing with you. Next question, verify whether the following are zeros of the polynomial। बताना, देखो अब जीरोस मैंने आपको बता दिया कि जीरोस होती क्या है। मान लिया कि ये मैंने आपको बताया था x प्लस 5 लिख दिया। अब आपसे पूछ लिया कि क्या x इज इक्वल टू माइनस 5 इसकी जीरो है, जीरो है। सचिन सर मेरे सामने खड़े हैं और वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं वो, क्या x इज इक्वल टू माइनस 5 इसकी जीरो है। देखो इसमें अगर मैं x5 पुट करता हूं, -5 पुट करता हूं, तो -5 और +5 क्या हो गया 0। ये वाला एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल क्या बन गई, 0 बन गई। तो ऐसी वैल्यू अगर पुट करने से वो 0 बन जाए, वो जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए, तो वो उसकी 0 है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। तो बस अब आपको चेक करना है कि अगर 0 बन जाती है तो 0 है, नहीं तो नहीं है ना। तो देखो अब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इस तरफ दिखा देता हूं आपको। px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो आपसे पूछा गया है कि क्या -1/3 इसकी 0 है।
तो बस क्या करना है, x के प्लेस पे -1/3 पुट कर दो। देखो क्या होगा, 3 इंटू -1/3 और +1, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ -1 और ये +1, तो ये 0 आ गया। तो मतलब यस, ये सही है, आप जीत चुके हैं। x = -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप लिखोगे, जब वेरीफाई की बात हो चुकी है तो आप लिखोगे यस, यस नीचे लिखोगे। आपने अच्छा इंप्रेशन डालना एग्जामिनर पे। यस, x = -1/3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कह सकते हैं भाई। पावर देखो पॉजिटिव है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं स्क्रीन ले लेता हूं, क्वेश्चन देख लो पहले मैं। 5x माइनस पाई, आपको बताना सेकंड वही है ना? हाँ जी वही है। देखो सेकंड क्वेश्चन है 5x माइनस पाई और बताना x = 4/5 पे। डियर स्टूडेंट्स, आप x के प्लेस पे 4/5 पुट करो, तो 5 × 4/5 माइनस पाई को अगर अभी हम कुछ भी ना लिखें, क्योंकि पाई अगर देखें तो क्या वैल्यू लेते हैं, 22/7 लेते हैं। बाय चांस कुछ भी ना लिखे, 5 से 5 हट गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 - पाई, जो कि 4 - पाई है, कभी 0 तो नहीं होगा। अगर यहां तक भी लिखो तो भी चल जाएगा, बट अगर आपने आगे सोल्व करना है तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। 22/7 लिख सकते हो आप, इस तरह से आगे भी सोल्व कर सकते हो। तो 7 आ गया और ये आ गया 28, 1 7 4 जा, और ये 22, तो ये आ गया 6/7। तो ये 0 तो नहीं बन रहा ना, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, x² - 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x² - 1। आपको चेक करना है x = 1 पर और -1 पर। ठीक है, चेक करें। देखो अगर मैं x को 1 पुट करूं, एट x = 1, तो मैंने 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 हो गया। तो मान लिया ये तो है। एट x = -1, तो -1 का स्क्वायर -1, देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 - 1 ये भी 0 होगा। तो x = 1 एंड -1 दोनों ही 0 है। सो देयरफॉर x = 1 and -1 are the zeros of this polynomial। मानते हो? मान लिया? यस सर, समझ आया? इज इट क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x + 1 और x - 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। px = x + 1 और x - 2। अब फिर बात चल गई महाभारत की। दुर्योधन जी पूछ रहे हैं, मामा जी क्या ये x = -1 और 2, -1 और 2 इसकी 0 है या नहीं? तो शक्नी जी बोल रहे हैं, मेरे बच्चे पहले इसको चेक करते हैं। चेक करें कैसे? या तो मल्टीप्लाई कर लो,
नहीं मल्टीप्लाई करना तो यार ऐसे ही कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ही कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई करनी, यहीं से कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू -1 करते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 करें तो x के प्लेस पे पहली ब्रैकेट -1 रखा और प्लस में 1 हो गया। पहली बात तो देखो -1 + 1 0 हो गया, तो अब इसके साथ जो भी आएगा 0 उसको बना देगा 0। x के प्लेस पे अब -1 रखा और ये -2, तो -1 + 1 ये तो खत्म 0 हो गया। मल्टीप्लाई में -1 × -2 -3, तो 0 -3 कुछ भी हो 0 के साथ तो 0 हो गया। तो पहली तो चेक हो चुकी है। तो मेरे बच्चे दूसरी चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, करें तो px इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू, अब px इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे अगर बात करें तो भाई इंप्लाई करते हैं x की जगह 2 + 1, फिर x की जगह 2 और -2, 2 - 2, 2 + 1 क्या हो गया 3 इंटू में 0 0, तो ये x इज इक्वल टू 2 पर भी 0 हो गई। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इसकी 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि यस दीज टू आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो आप लिख ही सकते हो ना, है ना, हमें तो समझाना था आपको, क्या ये समझाना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो बड़ा ही आसान है बट फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ही, है ना, करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है px इज इक्वल टू x²। आपको चेक करना है, चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 इसकी 0 है या नहीं है। देखें देख लेते हैं। तो हम चेक करते हैं, हमने x इज इक्वल टू 0 करना है। तो अब फिर बात चल रही है, अब फिर बात वही चल रही है, बात कौन सी चल रही है, शकुनी मामा की चल रही है और दुर्योधन की चल रही है, महाभारत चल रही है पॉलिनोमियल की। अब शकुनी बोल रहा है मेरे बच्चे दुर्योधन x पे चेक करते हैं, करें x 0 पुट कर दो। यहां पर अगर मैं x 0 पुट करूंगा px यानी px x 0 पुट करना है हमें, यानी p0 x 0 करना है। 0 का स्क्वायर 2 0 नहीं 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, इसकी 0 है। हम लिख सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या बोल रहा है। हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 6, इसको रब कर दो। lx प्लस m, तो एट x इज इक्वल टू -m/l पर चेक करना है, करें तो चेक करते हैं। पुट करो, यहां पर x के प्लेस पे ये पुट करेंगे -m/l प्लस m, ठीक है, तो -m प्लस m इज इक्वल टू 0। यस ये भी 0 है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट यस हाँ जी -m/l is 0 of this beautiful polynomial। दिस पॉलिनोमियल, है ना, तो हम लिख सकते हैं। क्या चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर? हाँ जी चलते हैं फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये 7th वाला क्वेश्चन, इसको करते हैं। 7th में बोला है, यहां पे देखेंगे 7th में क्या बोला है। क्या मैं दूसरा स्केच ट्राई करूं, शायद कोई और कलर अच्छा लगे। कौन से वाला नहीं, पिंक नहीं, शायद ब्लू तो हमने ले लिया, नहीं यार पिंक तो ले चुके हैं, रेड को ही लेते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x² -1 और आपको चेक करना है x इज इक्वल टू -1/3 पर और 2/√3 पर। x तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एट
x इज इक्वल टू -1/√3। सबसे पहले चेक करें, कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x क्या है -1/√3 का स्क्वायर -1। इसको अलग से समझते हैं, देखो -1/√3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ -1/√3 फिर -1/√3, तो माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1, प्लस को तो हम लिखते ही नहीं है। √3 को जब भी √3 से करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू आएगी 3। एक तो ये मेथड है। दूसरा, ये दोनों का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और √3 का स्क्वायर ये कट जाएगा, ये होगा 3, तो भी 1/3 आएगा। तो दोनों केसेस से 1/3 आएगा। तो इसको कर देता हूं रब कर दिया जाए, क्योंकि लिखना है 3 इंटू में ये 1/3 और ये -1, 3 से 3 कैंसल, 1 - 1 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ आया? तो x -1/3 पे ये 0 होगा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब एट x इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3 पे देखें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x मतलब 2/√3 का स्क्वायर और -1। अब देखो 2/√3, अब इसमें देखें 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर वही रूट से रूट कट जाएगा, डिवाइड बाय 3, और यहां पर -1, तो 3 से 3 कैंसल, 4 - 1 हुआ 3, तो ये नहीं है, ये 0 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 0 है, दिस इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, बस दिस इज नॉट, ये नहीं है। इतना हम लिख सकते हैं, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, कहां गया भाई, कहां गया, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 2x + 1। करें चेक, कर लेते हैं। कहां पे करें, यहां पे कर लेते हैं। 8th, px इज इक्वल टू अब देखो इस पे चेक करें, एट x इज इक्वल टू 1/2, तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो px इज इक्वल टू p1/2, मतलब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, है ना? तो इक्वल टू 2 इंटू में 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसल, 1 + 1 2 आएगा। अब 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, बट हमें चाहिए क्या 0, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 of this polynomial. Not 0 of this polynomial. समझ आया? तो इसी के साथ चलते हैं हमें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर महाभारत की बात चल रही है, और इमेजिन करो महाभारत में दुर्योधन जी पोलिनोमियल समझ रहे हैं, आप किसी और को भी इमेजिन कर सकते हो, और मामा शकुनी से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मामा शकुनी के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मामा शकुनी के पास, क्या दुर्योधन ने पूछा, मामा जी 0 ऑफ द हर एक पोलिनोमियल में 0 कैसे निकालते, कह रहा है फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हम इन सारे केसेस में इस पोलिनोमियल की 0 कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है,
शुकनी बोल रहा है मेरे बच्चे ध्यान से समझो, बस पहला क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसकी जीरो कैसे निकाले। पहले समझो, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो निकालनी हो, जीरो क्या होती है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करें कि इसको जीरो बना दे, है ना। तो पहले हम इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, समझ आया। अब ऐसे अगर रैंडमली देखें तो आप x को -5 पुट करोगे, -5 + 5 ये जीरो हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू -5 इसकी जीरो हुई। ये तो रैंडमली बात है, बट करेंगे कैसे, पेपर में तो हमें करके दिखाना सब्जेक्टिव। तो x इज इक्वल टू 5 इसकी जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये प्लस का 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज जीरो ऑफ x प्लस 5। अब देखो इसकी डिग्री 1 है तो जीरो भी 1 होगी। दुर्योधन सेटिस्फाइड, यस जीरो 1 होगी। तो शुकनी बोलता है मेरे बच्चे डिग्री 1 है तो जीरो भी 1 ही होगी। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ का सेकंड क्या रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5 है, इसकी जीरो, इसको जीरो के इक्वल रख दो, ये वाला -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसकी जीरो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5। तो इसको रेक्टेंगल में क्लोज करेंगे, अच्छे से इसको लिखेंगे आंसर, और फिर एक ऐसी बढ़िया सी लाइन डेकोरेट कर देंगे कि दिस इज द जीरो ऑफ x प्लस x -5। डेकोरेट करना मतलब क्या, अच्छे से लिखना, ऐसा नहीं अभी वहां पे फूल वगैरह लगा के आगे या वहां पे डेकोरेशन, है ना, ऐसा नहीं भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां से देखते रहेंगे वहां पे करते रहेंगे। फोर्थ का थर्ड, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसकी जीरो निकालनी है, तो पहले इसको जीरो के इक्वल रख दो। ये प्लस का 5 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -5, और ये x आ जाएगा -5, और ये वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो -5/2, ये इसकी जीरो आ चुकी है। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। px इज इक्वल टू 3x - 2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, px इज इक्वल टू 3x - 2, इसकी जीरो निकालनी है, तो इसको जीरो के इक्वल रख दीजिएगा। ये वाला -2 उधर चला जाएगा, प्लस का इधर बचेगा 3x, फिर इधर बचेगा x, ये 3 नीचे चला गया, तो x इज इक्वल टू 3/3। फिर इसको डेकोरेट कर दो और ये लिख दो कि ये आंसर है, फिर लिख दो दिस इज द जीरो पोलिनोमियल, और आंसर मिलते ही एग्जामिनर खुश और नंबर बढ़िया फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, पहले आप बढ़िया सी एक लाइन लगाइए, फिर यहां पर लिखिए फिफ्थ, px क्या है, 3x, तो इक्वल टू 0 रख दो। अब 3x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 3 नीचे चला जाएगा, भाई मैजिक क्यों हो रहा है, तो 0/3 क्या होता है, 0। तो वैसे भी सोचने की बात है, अगर ये x 0 होगा तभी तो ये 0 होगी, क्या x 1 पे 0 हो जाएगी, है ना, सोचने की बात है, प्रैक्टिकल सी। तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आया। आगे चलते हैं, आगे भी इस तरह का ही कुछ आया। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में है px इज इक्वल टू ax, a नॉट इक्वल टू 0, a नहीं होना चाहिए 0। a से हमें लेना क्या, हमें तो वेरिएबल की वैल्यू देखनी है भाई, वेरिएबल की वैल्यू से पता लगेगा। a x को 0 के इक्वल रख दो।
अब वही सेम 0, ये a नीचे चला जाएगा, 0/a क्या हो जाएगा 0, तो इसकी भी क्या हो जाएगी x इजिकल टू 0, ये पोलिनोमियल हो जाएगी। समझ आया, ये 0 हो जाएगी, पोलिनोमियल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, cx प्लस डी c नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, c 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये तो हमें करनी नहीं, हमें तो वेरिएबल करना है। c और d रियल नंबर मान लिया, तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, क्योंकि हम जगह बनाएंगे किसकी, हमारे लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, cx प्लस डी बाई क्वेश्चन नंबर 8, px इज इक्वल टू cx प्लस डी। तो देखो cx प्लस डी इक्वल टू 0 रख दो, तो cx इज इक्वल टू ये प्लस का d उधर जाकर माइनस, और यहां पर अगर देखें तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसको रब करेंगे क्योंकि हमें जगह बनानी है। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस डी और ये c नीचे चला जाएगा। समझ आया, तो यहां से क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। समझा। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज, शायद आगे कुछ बचा है। आगे एक्सरसाइज 2.3 है जो कि सिलेबस में करनी नहीं है, कंप्लीट खत्म है, कट है, रिमाइंडर थ्योरम। और 2.45 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन टीम, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमारा चैनल केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।